कोई व्यक्ति बहुत ही दुराचारी हो तो क्या पिंडदान से, अगर पिंडदान से मुक्ति होती तो धुंधकारी का वर्णन आता है भागवत में, उसकी मुक्ति हो गई होती। तो नमस्कार, एक विषय भी पिछले 4-5 वीडियो से रखा जा रहा है कर्मकांड को लेकर के। कर्मकांड से जुड़ी कई बातों पर मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से चर्चा की, जो मेरे चैनल में जाकर के अलग अलग विषयों पर आप देख सकते हैं। एक वीडियो बनाया जिस पर आपका बहुत सारा प्यार मिला, लाखों लोगों ने उसको देखा और हजारों टिप्पणियां आई, उसमें से कई तरह के प्रश्न भी आए। आज मेरे मन में विचार आया, चूंकि उसमें कई लोगों ने कहा कि इस विषय पर जरूर बोलें अगले वीडियो में, तो आशा है कि वो सारे लोग भी देख रहे होंगे। हिंदुओं में मृत्यु के बाद कर्मकांड का जो विधान है उसके संबंध में चर्चा है। ये कर्मकांड क्या है? क्या केवल पाखंड है या इस पर कोई और विषय है और सोच है? क्योंकि जो कर्मकांडी पद्धति है इसको लेकर के बहुत सारे विषय समाज में उठते रहे हैं और आजकल अभी जब नव जागरण का समय है तो कई सारे लोग एक जागृति के अभियान के तहत भी इस विषय पर बात करते हैं। मैं पूरी चर्चा करूंगा, चर्चा में अंत तक बने रहे। प्रतिक्रिया अपनी बिल्कुल दे सकते हैं। यद्यपि कई लोग बड़ी खतरनाक प्रक्रिया देते हैं, कुछ लोगों ने तो बड़े अपमानजनक शब्दों का, गालियों का भी प्रयोग किया, लेकिन जिसकी जैसी भावना, जिसका जैसा विचार, जिसकी जैसी सोच, उसके हिसाब से वो अपनी भावनाएं रखता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि कर्मकांड का विधान क्या भगवान राम ने भी किया, महाभारत काल में भी हुआ? कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि मृत्यु भोज क्या है, ये जो 13वीं है क्या वही मृत्यु भोज है? किसी के यहाँ जवान की मृत्यु हो जाए तो क्या वो इस तरह के भोज करेगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या पिंडदान करने से किसी की मुक्ति हो सकती है? ऐसे अलग अलग विषय मैंने उस पर पूरी चर्चा की भी, जो मेरे अनुभव में आया। आज मैं उस पर और भी चर्चा करना चाहूंगा और जिनकी रुचि है निश्चित रूप से वो अंत तक बने रहें, सुने क्रमशः। पहली बात तो भाई, भगवान राम ने किया, बिल्कुल किया। आपने एक कथा सुनी होगी, जब गया में श्राद्ध करने जाते हैं तो दशरथ जी का हाथ प्रकट हो जाता है। कुछ सामग्रियां लेने भगवान राम जाते हैं तो दशरथ जी का हाथ प्रकट हो जाता है और श्री सीता जी ने वो पिंड दशरथ जी के हाथों में रखा। जब राम जी आए तो भाई बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो गया? समय चूंकि हो रहा था और फिर पूछा, गाय से पूछा, ब्राह्मण से पूछा, दूरबा से पूछा, इस तरह से नदी से पूछा, लेकिन सबने लोभवश, लालचवश झूठ बोल दिया। केवल दूरबा ने सत्य का मार्ग अपनाया। ये कथा आनंद रामायण में वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, आनंद रामायण, उसमें मिलती है। इसके पश्चात महाभारत काल में जाइए। अच्छा, रामायण काल में एक और जगह है, मैं उस जगह को भी दिखाऊंगा। अभी बरसात का समय है तो वहां जाना संभव नहीं है। अभी अगले वीडियो से मैं स्थलों का दर्शन भी कराता चलूंगा और साथ में चर्चाएं भी करता चलूंगा। आप स्थलों का दर्शन भी करेंगे और जो विषय है उस विषय की चर्चा उसी बीच में हम लोग करते चलेंगे। तो एक जगह आती है, चित्रकूट क्षेत्र में ही आती है, दशरथ घाट। भी वो जंगल के बीच में एक बड़ा सुंदर सा दिव्य स्थल है, आश्रम भी है, पर वहां भी जाना संभव नहीं होता। नहीं तो मैं वहां जाकर के वीडियो बनाता और आप सबको दिखाता, लेकिन दिखाऊंगा एक न एक दिन। बरसात के बाद जाना होगा तो मैं उस स्थल का भी आप सबको दर्शन कराऊंगा। अभी कल संभवतः चित्रकूट में जाना होगा तो वहां पर भी
स्थलों का दर्शन कराते हुए आप सबसे चर्चा करूंगा। दशरथ घाट में भरत जी महाराज ने तर्पण किया था, ऐसा वर्णन आता है। अब अगर महाभारत काल की बात करें तो भीष्म पितामह से ज्ञानोपदेश लेने के बाद फिर जब भीष्म पितामह का शरीर छूटता है तो वहां पर भी जो मृत्यु उपरांत कर्मकांड होते हैं वो कर्मकांड किए जाते हैं। अब विषय यह है कि इन कर्मकांडों से किसी की मुक्ति होती है या नहीं आती, या कर्मकांड होते क्यों है, या भाई किसी जवान की मृत्यु हो जाए तो उस पे कर्मकांड की क्या बात है, ऐसा लोगों का प्रश्न है। देखिए, मृत्यु चाहे जवान की हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे बूढ़े की हो, मृत्यु तो मृत्यु है। अब यह है कि किसी अगर वृद्ध व्यक्ति की, रोगी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक अलग बात होती है, और किसी जवान बेटे की मृत्यु हो जाए, बेटी की मृत्यु हो जाए, भाई की मृत्यु हो जाए तो वो दुख होता है। लेकिन कर्मकांड एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक विषय है। मैंने उस वीडियो में चर्चा की थी जो पिंड दान होता है, तो कई लोग, अब मैंने बार बार निवेदन किया, फिर से कर रहा हूं कि ये पिंड दान या पिंड की प्रक्रिया ये एक प्रतीकात्मक बात भी है, और इसमें अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि जीवन दर्शन समाहित है। साथ में एक एक प्रक्रिया सनातन संस्कृति के अंतर्गत होने वाले कर्म कांडों की प्रकृति के साथ चलने की प्रक्रिया है, प्रकृति के सिद्धांत को समझने की प्रक्रिया है। इन 10 दिनों में दुख से आवृत जो व्यक्ति होता है, जो दुख में दुखी होता है, चाहे उसके यहाँ जवान की मृत्यु हो या किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो, दुख होता है। लेकिन जब कर्मकांड की प्रक्रिया शुरू होती है, उस प्रक्रिया को करते करते मन चूंकि वहां जाता है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक स्वरूप है इसका, कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो उस दुख से निवृत्ति मिलती है, दुख से ध्यान घटता है और क्रियाओं को करने में ध्यान लगता है, तो धीरे 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 एक सामान्य व्यवहार होता जाता है। और इन क्रियाओं के बीच में ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझाती हैं, भाई जो व्यक्ति मर गया, जिसकी मृत्यु हो गई, उसका कर्मकांड करने के लिए जो लोग हैं वो अब समझते हैं उस चीज को। चूंकि ये जीवन और मरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ये प्रक्रिया रुक जाती है, उससे पहले भी मृत्यु हुई। चूंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु के संबंध में सारे मत एक मत है। मृत्यु के बाद जन्म के संबंध में भले ही संसार के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन अगर जन्म हुआ तो मृत्यु सुनिश्चित है। ये एक मत, दुनिया के जितने भी मत होंगे। भारतीय सनातन परंपरा में इन बातों को भी समझने का प्रयास किया गया। किसी भी संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण एक पिंड के स्वरूप में ही हुआ है। छोटे से पिंड से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये जो सृष्टि के सिद्धांत को जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, खगोल विज्ञान के लोग हैं, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चाहे वो संपूर्ण सृष्टि जैसी भी हो निर्माण, चाहे वो मनुष्य की सृष्टि हो, 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में बताया। उसमें 10वीं प्रकार की सृष्टि में प्रेत, पितर, गंधर्व आदि की रचना भी होती है। 9वीं प्रकार की सृष्टि मनुष्य की सृष्टि बताई है। अब 9वीं सृष्टि मनुष्य की है, तो मनुष्य की मृत्यु होने के बाद फिर 10वीं सृष्टि जो प्रेत योनि है और उसके बाद प्रेत योनि से पितर में जाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के लिए 10 दिन का जो समय होता है वो किया जाता है, और उसमें पिंड विशेष महत्व रखते हैं। और वर्ष भर की जो आयु होती है, वर्ष भर में 48 पिंड होते हैं, तो 48 पिंड इस बात का सूचक है कि कैसे एक प्रेत योनि भी होती है। और बहुत सारी, चूंकि जो सनातन परंपरा है वो पुनर्जन्म को मानने वाली परंपरा है, अवतारवाद को मानने वाली परंपरा है, तो हम लोग जब पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं तो पुनर्जन्म की उस प्रक्रिया में ये जो कर्म कांड है ये निश्चित रूप से वैदिक कर्म कांड है। अब वेदों को सरलता से समझने के लिए ही पुराणों की रचना हुई। उन्हीं पुराणों में इस संबंध में जो विवरण आता है वो गरुड़ पुराण में आता है, और गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें समझा करके लिखी गई हैं, बता करके लिखी गई हैं,
वहां अगर स्वर्ग नरक की बात होती है तो चिंतन है कि स्वर्ग और नरक क्या है। वहां पर चिंतन इस बात का है कि अभी हम लोग बोलते ना कि पिंडदान से किसी की मुक्ति हो सकती क्या, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुराचारी हो तो क्या पिंडदान से, अगर पिंडदान से मुक्ति होती तो धुंधकारी का वर्णन आता है भागवत में, उसकी मुक्ति हो गई होती। तो पिंडदान गया श्राद्ध शतेरनापि मुक्तरे में न भविष्यति, वो प्रेत बोलता है कि 100 गया श्राद्ध होने के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जीवन में इतने भयानक कर्म है, इतने भयानक कर्म है कि वो कर्म ही, जो दुष्कर्म है, कर्म क्या कहें, दुष्कर्म है, वो दुष्कर्म ही बंधन में बांधते हैं। अब वहां पर डर की ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, बात लिखी है कि जो धर्मानुकूल आचरण करता है, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले व्यवहार से जो सर्वथा दूर रहता है, वो अपने आप मुक्त है। भाई दुख किसको होता है, भाई सजा किसको होती है, जिसने अपराध किया है। जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसको सजा मिलने का कोई विधान नहीं है, उसको सजा नहीं होती है। लेकिन कई बार अब जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, उस जाने अनजाने में किए अपराध को, किए हुए अपराध किसी को पीड़ा होती है, पीड़ा होती है तो एक पाप का नाम दिया। अब अगर हम ये मानते हैं कि पाप होता है किसी को दुख देने में, तो उस पाप का निवारण भी है। भाई अपराध और पाप में फर्क होता है। कई बार अपराध जो जानबूझकर के किया जाता है या कई बार धोखे से भी हो जाता है, किसी को दंड मिल जाता है। लेकिन जो पाप क्या है, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम नहीं जानते, हम जानते भी नहीं और किसी को पीड़ा पहुंच रही होती है। जैसे अब भाई सामान्य व्यवहार में कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, आखिर जीव तो सब में है, सिर्फ चेतना का स्तर अलग अलग है जीवों का। जिसकी जितनी चेतना का स्तर विकसित है उसके अनुसार से उसको उसका अपराध घटता और बढ़ता है। कई लोग बोलते हैं कि भाई पेड़ पौधे में भी तो जान होती है, तो भाई जान तो सब में है, पेड़ पौधे अगर खाए जा सकते हैं तो जीवों को क्यों नहीं खाया जा सकता। तो चेतना का स्तर जितना जिसका ऊंचा होगा। और रही पेड़ पौधों की बात, तो पेड़ पौधों में संवेदनाएं तो होती हैं समझने की, लेकिन दर्द की अनुभूति, अब इसमें गंभीर चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, वो नहीं होती है। फिर पेड़ों को अधिक काटने पर भी पापाचार माना गया है, ये गरुड़ पुराण में है। नदियों को रोकना ये पापाचार माना गया है, नदियों को दूषित करना, तालाब को दूषित करना, जल को गंदा करना, इन सब चीजों को भी एक सदविचार में माना गया है, ये पाप के कारण बनते हैं। तो कई बार कई जीवों का अपराध हो जाता है। अब वो कई जीवों का अपराध हो जाता है, उसका प्रायश्चित कैसे होता है, तो इन कर्म कांडों के माध्यम से, जैसे हम लोग भाई सब जीवों का चिंतन करते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है वो सब जीवों के लिए भी होती है। तो अगर हमसे कुछ जाने में अपराध हो गया तो कुछ जीवों को हम लोग इन कर्म कांडों के माध्यम से पोषण भी देते हैं, जीवन भी देते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। कर्म कांड मनोविज्ञान है और इस जीवन को जीने की पद्धति है। कर्मकांड नाम ही है कर्म, यानी कुछ ऐसा किया जाए जिसके किए जाने से समाज का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, यही तो कर्म है। और इसी का नाम कर्मकांड दिया गया है। पर आजकल लोग बहुत सारे मतों को जिनको समझ में नहीं आता, या जो समझते भी हैं, समझ सकते हैं पर समझना चाहते नहीं है, कई बार वो पंथ के विरोध में, मत के विरोध में, धर्म के विरोध में, संप्रदाय के विरोध में नहीं करते हैं और कर्म कांड का विरोध करते घूमते रहते हैं। उनके लिए कर्मकांड एक पाखंड लगता है। कई लोग इसको बंद करने की बात करते हैं, पर क्या कर्मकांड केवल पाखंड है, क्या इसको बंद किया जाए? इस पर अगर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि कर्मकांड पाखंड नहीं है। कर्म जैसा नाम से ही है कि ऐसे कर्म किए जाएं कि जिसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो करने वाला होता है एक संवेदना होती है, एक अनुभूति होती है, और पुत्र पिता की आत्मा ही होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। एक जो कनेक्शन है जीव का जीव के साथ में, ये संपूर्ण सृष्टि में एक कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन के माध्यम से भी, उस संवेदना के माध्यम से भी जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके नाम से कर्म कांड करने पर निश्चित रूप से
चूंकि हम लोग जो नहीं मानते पुनर्जन्म, उनके लिए ये बातें नकारा हो सकती हैं, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए बातें कतई भी नकारात्मक नहीं, नकारा नहीं हो सकती है। उनको इस बात को मानना ही पड़ेगा। और ऐसे अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां से ये हमें सबको विश्वास करना पड़ता है कि पुनर्जन्म जैसी व्यवस्था होती है। इसी आधार पर कर्मकांड की बात को रखा गया है। एक बार से मैं फिर कहूंगा कि कर्मकांड कोई पाखंड नहीं है, सिर्फ इसको समझने की आवश्यकता है। नाम के अनुसार इस बात को जब समझ जाएंगे, इसकी वास्तविक पद्धति को समझ जाएंगे, तो ये केवल हिंदू का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आवश्यक है। केवल उसको समझे बात को अच्छी तरह से। मैं अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से उन बातों को, छोटी छोटी बातों को ला करके रखता हूं, प्रयास करता हूं कि जो कर्मकांडी सिद्धांत हैं वैज्ञानिकता में कितने खरे हैं और उनको हम लोग अपने जीवन में कितना अपना सकते हैं, कितना उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस आशा के साथ कि हम सब भली भांति समझेंगे, समझने के बाद तर्क करें जिज्ञासा से, और फिर उसको समझ में आए तो उसको अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।